हाय फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ एक और नया वीडियो जिसके अंदर बताऊँगा कि आरबीएससी 2022 का सिलेबस क्या रहा है और इसमें 30% में क्या क्या कटौती हुई है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं इसके पूरा वीडियो। तो मैं आ गया हूँ इसकी मेन साइट पे और इसकी मेन साइट से मैंने डाउनलोड किया है 10th का। तो इसमें पहला सब्जेक्ट है हिंदी, जिसमें आपको 3.5 घंटे का पेपर होगा और इसमें 80 अंक का 3.5 घंटे का पेपर होगा, 80 अंक का पेपर होगा, जिसमें 20 शतरंज जाएंगे और टोटल 200 का। इसमें गद्यांश होगा 10 का, रचना संबंधित क्वेश्चन होंगे 10, व्याकरण संबंधित 10 क्वेश्चन होंगे और पाठ्य पुस्तक सेकंड से 36 क्वेश्चन 36 अंक के। और यदि बात करें पाठ्य पुस्तक सेकंड कृतिका, उसमें से 10 क्वेश्चन। यह आप अपना सिलेबस चेक कर लें। यहाँ से गद्यांश के 10 नंबर हैं, रचना के 14 नंबर हैं, व्याकरण के 10 नंबर हैं और क्षितिज सेकंड के हैं 36 नंबर हैं और कृतिका भाग सेकंड के हैं 10। और अपठित गद्यांश के बारे में बात करें तो अपठित गद्यांश में 300 से 350 शब्द होंगे और उसमें 2 गद्यांश आएंगे 5-5 नंबर के। रचना संबंधित क्वेश्चन आएंगे, रचना संबंधित क्वेश्चन वो अंक है 14 नंबर के, जिसमें निबंधात्मक क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये 6 हैं, जिस पर 6 हैं और इन पे लिखना है आपको। और पत्र लेखन आएंगे 4 नंबर के। और यदि बात करें विषय से संबंधित तो ये आएंगे 4 नंबर की। और व्याकरण में ये चीज़ें हैं, ध्यान रखना है कौन सी चीज़ें आपके व्याकरण में हैं। एक तो पदभेद, सर्वनाम, विशेषण और अवयव, उपसर्ग एवं प्रत्यय बचे हैं, संधि और समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये अभी आपके पाठ्य पुस्तक में हैं। तो ये इनको आपको स्टडी करना है। ये टोटल व्याकरण 10 नंबर की आएगी। तो मैं ये 10th का बता रहा हूँ, आरबीएससी 10th का। अब बात करें पाठ्य पुस्तक सेकंड जो क्षितिज में है, उसमें आपके पास एक तो गद्य भाग का आएगा एक क्वेश्चन और एक आएगा पद्य भाग का। ये दोनों ही 6-6 नंबर के होंगे और उनमें से निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 निबंधात्मक क्वेश्चन, 2 लघुत्तरात्मक क्वेश्चन और 4 अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन हैं। ये इंग्लिश में दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें हटी हैं, जो मैंने हिंदी में आपको बता दी। आगे चलते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में क्या क्या हट गया और क्या बच रहा है उसके बारे में। वही 80 नंबर के क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के मार्क होंगे, 20 नंबर का सेशनल और टोटल मार्क्स 100 नंबर के होंगे। इसमें रीडिंग संबंधित क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के, राइटिंग से संबंधित होंगे 13 नंबर के और ग्रामर जो कि व्याकरण वो 15 नंबर की। फर्स्ट बुक में से आपके आएंगे 27 नंबर और जो सप्लीमेंट्री बुक है उसमें से आएंगे 10 नंबर। क्या क्या इसमें से आपको ध्यान रखना है, ये 15 नंबर की रीडिंग है जो दे रखा है यहाँ पे। नीचे चलते हैं। नीचे चलते हैं और अब बात करते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस के बारे में बात करते हैं तो वही 3.5 घंटे का पेपर होगा, 3.25 घंटे का पेपर होगा और 80 नंबर और 17 अंक आपके बीच जाएंगे। आपको ये विषय ध्यान रखने हैं कौन कौन से। एक तो रसायन सामग्री अभिक्रिया, इसमें 5 नंबर आएंगे। अम्ल व क्षार, ये 6 नंबर का आएगा। धातु
ये 4 नंबर का आएगा। कार्बन ये 6 नंबर का आएगा। तत्वों से आवर्त साम्य ये आएगा करीबन 4 नंबर का। बात करते हैं आगे। और यदि पहले यूनिट की बात करें तो टोटल ये 25 नंबर का आएगा। और यदि दूसरी यूनिट की बात करें तो ये 23 नंबर की आएगी। और दूसरी यूनिट में क्या क्या है तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। सेकेंड यूनिट में क्या क्या आएंगे तो जैव प्रक्रम है जो 7 नंबर का है। नियंत्रण एवं समन्वय है, कंट्रोल एंड कंडीशन, ये भी 6 नंबर का है। जीवों का प्रजनन ये भी 6 नंबर के हैं। आनुवंशिक एवं जैव विकास ये 4 नंबर के हैं। प्रकाश प्रवर्तन अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। और थर्ड यूनिट 11 नंबर की है। तो इसमें 2 ही चीज़ें हैं, एक तो प्रकाश परावर्तन और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संस्कार। यहाँ पे आपको इन चीज़ों को अपने पाठ्यपुस्तक में चेक कर लेना है और लगा लेना है उनके सामने टिक कि ये चीज़ें बच रही हैं आपके सिलेबस में, जो 30% कटौती हुई है। अब बात करते हैं चौथे यूनिट में। तो इसमें आपके चौथी यूनिट 21 नंबर की है। और इसमें पहला पार्ट है विद्युत है और ये 7 नंबर का आएगा। दूसरा है विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, ये भी 7 नंबर का है। ऊर्जा स्रोत ये भी 4 नंबर के हैं। यदि बात करें हमारा पर्यावरण तो ये 2 नंबर के हैं। और यदि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात करें तो ये 1 नंबर का है। आपको इनको चेक कर लेना है। और बात करते हैं आगे। इसमें क्या क्या दे रखा है, एक तो आपको देखना है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करते हो। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखने हैं, दैनिक जीवन उपनयन अभिक्रिया एवं प्रभाव देखने हैं, अम्ल व क्षार में बच रहे हैं, गुण हैं, समानताएं हैं, प्रबलता और उसकी जानकारी, धातु और अधातु, इसमें अधातु के गुणधर्म, अधातु की अभिक्रियाएं और संरक्षण एवं सुरक्षा है। यौगिक के बारे में, कार्बन यौगिक के बारे में बात करें तो इसमें कार्बन की प्रकृति, कार्बन की गुण और इनकी यौगिक। 5वां है तत्वों के आवर्त सारणी, जिसमें इसके वर्गीकरण और आवर्त सारणी के बारे में है। जैव प्रक्रम में बात करते हैं तो जैव प्रक्रम में बच रहा है, एक तो जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है आपको, श्वसन के बारे में पढ़ना है, वहन के उत्सर्जन के बारे में। अगला है नियंत्रण एवं समन्वय, जंतु तंत्रिका और जंतुओं में हार्मोन पढ़ना है, पादपों में समन्वय पढ़ना है। जीवों में प्रजनन के बारे में बात करें तो जीवों के प्रजनन की विधियाँ पढ़नी है, जनन पढ़ना है, स्वास्थ्य पढ़ना है, ये सृजन पढ़ना है, एकल पढ़ना है। आनुवंशिकता के बारे में बात करें तो इसमें जन्म की विभिन्नताओं, मेडल, विकास, जाति उद्भव और विकास के वर्गीकरण पढ़ने हैं। अगला अध्याय जो कि थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है एक तो प्रकाश परावर्तन और गोलीय प्रकाश परावर्तन। और अगले अध्याय के बारे में बात करें तो इसमें मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है, विद्युत के बारे में। अगला यूनिट है विद्युत, इसमें एक तो विद्युत पढ़ना है और विद्युत धारा के परिपथ, धारा विभवांतर, ओम के नियम, चालक की निर्भरता, ये सभी आपको देखने हैं। विद्युत धारा अगली अध्याय के बारे में बात करें तो आपका अध्याय है चुंबकीय प्रभाव, जिसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र, की क्षेत्र की रेखाएं, प्रेरण आदि के बारे में पढ़ना है। अगली की बात करें तो ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ना है, हमारे पर्यावरण के बारे में पढ़ना है और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित आपको देखना है। चलते हैं आगे और बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान में वही 3.25 घंटे का पेपर होगा और 80 नंबर के प्रश्न पत्र होगा और आपके शतरांक 20 जाएंगे। और इसमें एक तो आपको भारत का समकालीन विश्व देखना है, समकालीन जो 20 नंबर का होगा, इसका सेकंड समकालीन भारत है जो भी 20 नंबर की है। लोकतांत्रिक राजनीति, ये किताब भी आपकी 20 नंबर की होगी।
आर्थिक विकास की समझ ये भी 20 नंबर की होगी। ये टोटल मिला के 80 नंबर के क्वेश्चन हो गए, ध्यान रखना है। ये आपके ये भी 80 नंबर के हो गए। तो बात करते हैं आगे और क्या क्या है इसमें ध्यान रखना है आपको। तो पहली इकाई जिसमें भारत एवं समकालीन विश्व है, उसमें एक तो यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय के बारे में, जिसमें ये देखना है यूरोप का राष्ट्रवाद का निर्माण, क्रांतियों का युग, जर्मनी में इटली का निर्माण और राष्ट्रीय दृश्य की कल्पनाएं, राष्ट्र साम्राज्यवाद। अगला पार्ट है आपका भारत के राष्ट्रवाद, सामाजिक विज्ञान का अगला पार्ट है भारत के राष्ट्रवाद। तो भारत व विश्व के युद्ध के खिलाफ असहयोग आंदोलन की अलग अलग धाराएं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में और सामूहिक अपने भाव के बारे में। भाग 2 में आपको पढ़ना है भूमंडलीय विश्व का बनना और इसमें आधुनिक युग से पहले 19वीं शताब्दी, महान युद्धों के बीच में अर्थव्यवस्था, ये सब आपको देखने हैं। अब बात करते हैं औद्योगिक युग के बारे में। तो औद्योगिक युग में आपको क्रांति से पहले के और हाथ श्रम के भाव की शक्ति, उपनिवेशों और औद्योगिक कारखानों का आना, औद्योगिक अनूठापन, वस्तुओं के लिए बाजार, ये देखने हैं। मुद्रण व संस्कृति में आधुनिक दुनिया, इसके बारे में देखना है। ये पुस्तकें शुरुआती मुद्रित पुस्तकें, यूरोप का मुद्रण का आना, मुद्रण क्रांति का प्रभाव, पढ़ने के उन्माद, 19वीं शताब्दी, भारत मुद्रण संस्कार और 7वें नंबर पर है सार्वजनिक बहसें, प्रशासन और मुद्रण प्रतिबंध। ये सभी चीज़ें आपको देखनी हैं। इकाई नंबर 2, यूनिट नंबर 2 जो समकालीन भारत है, उसमें आपको एक तो संसाधन एवं विकास देखना है, दूसरा है वन्य जीव संसाधन देखने हैं, जल संसाधन देखना है, कृषि के बारे में जानना है, कृषि के प्रकार, इसके प्रमुख फसलें ये देखना है, और खनिज संसाधन के बारे में जानना है। और खनिज संसाधन में खनिज खनिजों की उपलब्धता, लोहे गैर खनिज, अधात्विक धात्विक खनिज, परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, इन सभी के बारे में आपको देखना है। ये 2022 का 10th का सिलेबस है और इसमें 30% कटौती हुई है, वो है। तो आप ध्यान से इसको पूरा वीडियो देख लेना और ये ऐसे कैसे अपनी किताब में मिला लेना। अगला है विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण के महत्व, राष्ट्रीय उद्योग, औद्योगिक अवस्थिति, उद्योग स्थानीय और वातावरण के प्रभाव, औद्योगिक प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के एवं नियंत्रण के बारे में। अगला है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। और अब यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में आपके लोकतांत्रिक राजनीति है, जिसमें एक तो सत्ता साझेदारी और एक बात संघवाद पढ़ना है, जिसमें एक सत्ता साझेदारी में बेल्जियम, श्रीलंका की कैसे स्टडी, सत्ता साझा करना क्यों वांछनीय है, सत्ता साझेदारी की रूप, ये देखना है। आगे बात करते हैं संघवाद के बारे में आपको देखना ही, ये संघवाद की चीज़ें देख लेनी है आपको। अगला है लोकतंत्र एवं विविधता। तो आपको मेक्सिको की स्टडी, समानताएं, विभाजन, सामाजिक भेदभाव से संबंधित जानकारी लेनी है। आगे अगला है जाति एवं धर्म से लैंगिक मसले, लैंगिक मसलों में राजनीतिक और सांप्रदायिक और जाति जनजाति, इन तीनों चीज़ों के बारे में देखना है। जन संघर्ष एवं आंदोलन, जिसमें नेपाल एवं बोलियो, दबाव एवं समूह आंदोलन, लंबा बंदी और संगठन के बारे में देखना है। राजनीतिक दल के से बात करें, पॉलिटिकल साइंस में क्या है, तो इसमें राज्य के दल, कितने राजनीतिक दल हैं, इनके बारे में आपको संपूर्ण देखना है ये बात। अगला लोकतंत्र के परिणाम, इसमें लोकतंत्र का मूल्यांकन कैसे करेंगे, जिम्मेदारी, वैधता, इसके बारे में जानकारी लेनी है। अगला है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। फिर यूनिट 4 में आपको एक तो विकास देखना है, अर्थव्यवस्था देखनी है। तो अर्थव्यवस्था में ये आर्थिक अर्थव्यवस्था जो भी है, स्वामित्व अर्थव्यवस्था, ये सभी चीज़ें आपको देख लेनी है। मुद्रा विनिमय, ये उसी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अगले है
वैश्वीकरण आर्थिक भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके बारे में आपको देखना है, जिसमें देश उत्पादन में जोड़ना, विदेश व्यापार, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण से संबंधित जो भी कारक हैं उन्हीं सब के बारे में देखना आपको। उपभोक्ता अधिकार के बारे में बात करते हैं। मैथमेटिक्स के बारे में, गणित के बारे में, जिसमें आपका सिलेबस कितना क्या रहा है। तो इसमें भी वही सेम 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर सत्रांक जाएंगे। और आपको देखना है वास्तविक संख्या से संबंधित 4 नंबर आएंगे, बीजगणित से संबंधित 18 नंबर, ज्यामिति से संबंधित, ज्योमेट्री से संबंधित 15 नंबर का आएगा ज्योमेट्री। और यदि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात करें तो ये 6 नंबर का आएगा। त्रिकोणमिति जो 12 नंबर की आएगी, क्षेत्रमिति वो 10 नंबर की आएगी। और यदि प्रायिकता के बारे में बात करें तो ये आएगी 15 नंबर की। ये टोटल मिला के आपके 80 नंबर का पेपर है, आपको देखना है। और अब इसके बारे में विस्तृत देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो वास्तविक संख्याएं हैं पहली इकाई में वास्तविक संख्याएं, उसमें एक यूक्लिड की परिमेय संख्या, अंक आधारभूत परिमेय संख्या, अपरिमेय पुनर्भरण आदि है। सेकंड में है अलजेब्रा, बहुपद व ज्यामिति के अर्थ, शून्य गुणांकों से संबंध ये देखने हैं। थर्ड है 2 चर वाले रेखीय युग्म। फोर्थ है द्विघात समीकरण। फिफ्थ है समांतर श्रेणी, जिसमें समांतर श्रेणी व समान एपीएन पद, एपी का एन पदों का योग, इनके बारे में देखना है। अब इकाई थर्ड के में त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल त्रिभुजों के बारे में, समरूपता आकृतियाँ में कसौटी और क्षेत्रफल के बारे में, पाइथागोरस परिमेय के बारे में आपको देखना है, वृत्त सर्कल के बारे में। और ये 5 नंबर की आएंगी। इनके आगे जो नंबर दे रखे हैं वो इतने ही नंबर के आएंगे। रचनाओं के बारे में बात करें तो ये 6 नंबर की है। इकाई नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 6 नंबर की है। यहाँ पे देख लो 6 नंबर की है। और ये त्रिकोणमिति के बारे में बात करें तो त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति के अनुपात से संबंधित है, ये 8 नंबर की है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में बात करें तो ये 4 नंबर की है। और क्षेत्रमिति मेजरमेंट, जिसमें मेजरमेंट में क्षेत्रमिति ये चौथी 5वीं इकाई है, उसमें वृत्तों का क्षेत्रफल 4 नंबर का है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है 6 नंबर के। सांख्यिकी 11 नंबर की है। और प्रायिकता है आपके 4 नंबर की है। अब बात करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट में आपके कितना क्या सिलेबस रहा है, कौन सा सिलेबस रहा है। तो ये भी 80 नंबर का पेपर आएगा और इसकी सत्रांक 20 जाएंगे। इसमें आपके एक तो अपठित पद्यांश आएगा, रचना से संबंधित कार्य 15 नंबर की, व्याकरण से संबंधित 25 और अपठित अवबोधनम ये 30 नंबर के आएंगे। तो आपको देखना है। तो आप जानते हैं इसके पूरे विस्तृत। यदि पाठ्यपुस्तकात् पद्यांश हिंदी भाषायां प्रसंग अनुवाद एकस्य, दो में से एक करना है गद्यांश में से, उसमें से दो में से एक करना है जो 4 नंबर का आएगा। दूसरा हिंदी भाषा में से प्रसंग अनुवाद करने हैं, 2 में से एक करना है, वो ये भी 4 नंबर का आएगा। दूसरा नाटक हिंदी भाषा से प्रसंग अनुवाद, एक नाटक से संबंधित आएगा जो भी 4 नंबर का आएगा। और 2 में से एक करना है वो पद्यांत से सुक्त से पद्यांत में पद्य के अंश में आपको संस्कृत में भावार्थ लिखने हैं, ये भी 2 आएंगे, उनमें से एक करना है, वो 2 नंबर के आएंगे। और यदि संस्कृत के माध्यम से उत्तर देने हैं, एक पद में उत्तर देने हैं, वो 2 नंबर के आएंगे। और यदि वाक्य पूर्ण करने वाले क्वेश्चन आएंगे, सब 7 से 4 प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें एक
चार मतलब 4 नंबर के होंगे। अन्वय से संबंधित 2 नंबर के, प्रश्न निर्माण 3 नंबर के, और एक गद्य पाठ से संबंधित सार लिखना है वो 2 नंबर के, शब्दार्थ 1 नंबर का, और श्लोक लिख 10 नंबर के। ये आगे एक सरल पद्यांश आएगा 2 नंबर का, एक पद के प्रश्न पूछे जाएंगे, वाक्य उत्तर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, वो भी 1 आएगा, यानी लघुत्रात्मक क्वेश्चन आएगा। एक शीर्ष प्रधानम वो भी 1 आएगा, संक्षिप्तीकरण वो भी 2 नंबर का आएगा। बात करते हैं आगे बहुविकल्प यानी अवैध वाले क्वेश्चन आएंगे, एक आधा नंबर का आएगा, तो ये 4 आएंगे तो 2 नंबर के हो गए। अब व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके पास, एक तो व्यंजन संबंधित संधि से संबंधित 4 नंबर के, समास से 3 नंबर के, और कारक से संबंधित 4 नंबर के, प्रत्यय से न संबंधित 3 नंबर के, जिसमें ये सभी प्रत्यय हो गए। उपसर्ग से संबंधित 2 नंबर के, शब्द रूपाणी शब्द के रूप से संबंधित 2 नंबर, और धातु के रूप से संबंधित 2 नंबर, और संख्या से संबंधित आपके 2 नंबर आएंगे। ये टोटल मिला के 15 नंबर की व्याकरण है। रचनात्मक कार्य में आपको एक तो पत्र लिखना है जो 4 नंबर का आएगा, वार्तालाप लिखना है ये भी 4 नंबर का आएगा, और हिंदी भाषा के 6 वाक्य आएंगे, उनको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, ये भी 4 नंबर के आएंगे। घटनाक्रम से योजने से घटनाक्रम षड्वाक्य से घटनाक्रम के बारे में क्रम पूर्वक संयोजन करना है, ये भी 3 नंबर के आएंगे। आगे बात करते हैं तो इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस बता दिया है मैंने 6 विषय, तो आप इनमें से देख लें। और यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। जय हिंद, जय भारत। और यदि चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।